आज का हमारा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है तो उसमें पहले हम बार ग्राफ समझेंगे। तो बार ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे विजिटर है, पार्क के विजिटर वेरिएबल है। हर रोज विजिटर के नंबर ऑफ विजिटर्स अलग अलग आते हैं। मंडे को 2000 आएंगे तो ट्यूसडे को 1000 भी आ सकते हैं। तो हर रोज उसका नंबर ऑफ विजिटर्स वो अलग अलग होता है पार्क को विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ विजिटर है वो वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू वेरीज हो रही है। तो उसको दिखाने के लिए हम हाइट या लेंथ ऑफ लाइंस एंड रेक्टेंगल ऑफ इक्वल इक्वल विड्थ वो हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल शेप में इक्वल विड्थ यूज किया है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस चार्ट से हमको क्या पता चलता है कि किस साल में ज्यादा विजिटर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि 1995, तो 1995 95 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 तक पहुंचा है। अभी यहाँ पे ये लाइन जो है वो नंबर ऑफ विजिटर्स है। ओके, तो वो 1000 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20 का मतलब 20,000 विजिटर 95 में आए थे। अभी 96 में 40,000 विजिटर्स पार्क में विजिट करने के लिए आए थे। अभी 97 में आप देख सकते हो यहाँ पे 60 के है, तो यहाँ पे 60,000 विजिटर्स पार्क को विजिट करने आए थे। बाद में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, देखो 98 में आप देख सकते हो 50 तक, यानी 50,000 विजिटर विजिट करने आए थे। और यहाँ पे देखो तो ये तो बीच में है, 30 और 40 के बीच में है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है 35 अप्रोक्सीमेटली 35,000 99 में विजिटर आए थे। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा से कि विजिटर कब ज़्यादा आ रहे हैं, किस साल में ज़्यादा विजिटर आएंगे, किस साल में कम विजिटर आते हैं। तो आपको इस डेटा से आपको एनालिसिस होगा कि ट्रैफिक कितना है पार्क में, ट्रैफिक किस साल ज़्यादा था, किस साल कम था, किस मंथ में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह से चार्ट से हम पता हो सकता है। यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन से साल में मैक्सिमम विजिटर आए तो क्या 97 में, कम कौन से साल में कम विजिटर आए थे तो 95 में। तो हम चार्ट से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। सर्वे कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन्स बिटवीन 50 एंड 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि किसके कारण वुमन की डेथ हो रही है। तो आप देख सकते हो कि जितनी वुमन की डेथ हो रही है उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से 31.8% उतने फीमेल की डेथ होती है। न्यूरोसाइक्ट्रिक कंडीशन से 25.4%, इंजरी से 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1% और अदर केसेस 22%। तो ये सब परसेंटेज दिया हुआ है कि जिससे वुमन की डेथ हुई है उसके जो कारण कॉजेस, उसके जो कारण यहाँ पे दिए हुए हैं सब। तो अभी इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबो ग्राफिकली। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। और विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अभी मेजर कॉज क्या है, कौन से कारण ज्यादा वुमन की डेथ हो रही है। और ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज अबो बीइंग ए मेजर कॉज। उसका कारण क्या है, ज्यादा डेथ होने का कारण क्या है वो भी आपको देखना है। तो अभी आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है। तो चार्ट में आपको यहाँ पे इस तरफ कॉस्ट दिए हुए हैं और इस तरफ फैमिली फैमिली फेटेलिटी रेट यानी डेथ रेट। ओके, यहाँ पे डेथ रेट दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी कॉस्ट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में 31.8 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 31 यानी 30 के ऊपर आएगा। अभी ये जो है ना वो वाई एक्सिस है, ये जो है वो एक्स एक्सिस है। अभी आपको यूनिट भी लिखना है, तो यूनिट किस तरह से लिखना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 यूनिट, 1 यूनिट पे 0 to 5 1 यूनिट है। यानी एक बॉक्स ग्राफ में जो एक बॉक्स आता है वो 1 यूनिट। तो वाई एक्सिस 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू
5%, ये परसेंट दिए हुए हैं ना, वाई एक्सिस पे परसेंटेज है, तो 1 यूनिट पे 5% आता है, क्योंकि 0 to 5, 5 to 10, तो एक बॉक्स में 5% है, तो आपका यहाँ पे यूनिट इस तरह से लिखा जाता है। ओके, बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 31.8 बोला है। 31.8 का मतलब क्या होता है? 32। ओके, तो 32 होता है। तो आपको यहाँ पे अ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सपोज के 30 और 35 के बीच में 10 बॉक्स है। ओके, सपोज 10 बॉक्स है, तो आपको यहाँ उसमें से चार स्मॉल बॉक्स है ना, वो ले लेने हैं। ओके, क्योंकि 2 बॉक्स से 1% बचता है, 2 स्मॉल बॉक्स से 1% बचता है। ओके, तो आपको 2% बनाना है, 32 है, तो आपका 4 बॉक्स से 2% बच जाएगा। ओके, तो 32 लाना है, तो 30 के बाद 4 बॉक्स लेना है। और अगर 30 और 35 के बीच में 5 स्मॉल बॉक्स है, तो आपको 2 बॉक्स लेने हैं, क्योंकि एक एक बॉक्स से 1% बढ़ता है। ओके, तो 2 बॉक्स से 2% बढ़ेगा, तो 30 के बाद 2 बॉक्स लेना है। अगर 5 बॉक्स है तो ये डिपेंड अपॉन आपके पास कौन सा ग्राफ है उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसमें कभी कभी ग्राफ में 10 बॉक्स देते हैं 1 यूनिट में, कभी कभी 5 बॉक्स देते हैं। समझ में? इस तरह से आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है। ओके, और बाद में इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। सभी बॉक्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। ओके, सभी बॉक्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे ये लिखना है कि फीमेल फीमेल फर्टिलिटी रेट, कॉजेस, ये सब लिखना है। अभी आपको सेकेंड की है 25.4, 25.4, 12.4, तो आप देख सकते हो 25.4 यानी 25 से थोड़ा ऊपर गया है। बाद में 12.4, तो 12.4 10 से ऊपर गया है। और बाद में 4.3, 4.1 और 22, तो 4.3 5 से थोड़ा स्मॉल कम है, और 4.1 और यहाँ पे 22 है, तो ये 22 है तो 20 से अप है। अभी किस तरह से काउंट करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अभी आप देख सकते हो कि all rectangle bars are the same width and have equal spacing between them. The reproductive health condition is major cause of women ill health death worldwide, 31.8 women are affected by it। यानी आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है? ये है 31.8। अभी 31.8 कौन सा कॉज है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से ज्यादा वुमन की डेथ होती है। ओके, उसके कॉजेस के कारण। अभी आपको उसके फैक्टर आपको डिस्कस करना था टीचर के साथ, तो उसमें रीजन में ये भी लिख सकते हो कि लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती तो उससे डेथ हो सकती है, तो उसके कारण भी हो सकती है। कभी कभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं या टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती, इसके कारण डेथ हो सकती है। दूसरा, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। कभी कभी जो भी डॉक्टर होते हैं उसको नॉलेज इतना नहीं होता किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इसके कारण डेथ हो सकती है। तो आप इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इस तरह से दिया हुआ है, तो उसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे सब कास्ट दी हुई है, तो उसका ग्राफ बनाओ यहाँ पे। ओके, ये सभी कास्ट है, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है। अभी यहाँ पे एक यूनिट इक्वल टू क्या है? 100, 0 to 100, यानी 1 बॉक्स पे क्या होता है? 100 होता है। तो 1 यूनिट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 100 नंबर ऑफ गर्ल्स, 100 नंबर ऑफ गर्ल्स। इस तरह से आप यूनिट लिखना है। अभी आपको यहाँ पे डेटा दिया ओके, यहाँ पे फर्स्ट है कि शेड्यूल कास्ट में क्या होता है कि 940, तो आपको 940 तक जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 900। ओके, अभी 900 और 100 के बीच में अगर 10 बॉक्स है, सपोज कि 10 बॉक्स है, तो आप 4 बॉक्स के बाद लाइन खींचनी है, 4 बॉक्स के बाद। ओके, क्योंकि 1 बॉक्स पे 10 आता है, 10 गर्ल्स आती है स्मॉल बॉक्स। तो यहाँ पे 4 बॉक्स होगा तो 40 होगा, तो 940 है, तो 900 के बाद 4 बॉक्स लेने हैं स्मॉल बॉक्स। और अगर 5 बॉक्स है, अगर एक यूनिट पे 5 बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स पे 20 आएंगे, 20 गर्ल्स आएगी।
तो 2 बॉक्स पे 40 गर्ल्स आ जाएगी। तो आपको 900 के बाद 2 बॉक्स लेने हैं, स्मॉल बॉक्स। ओके, तो 940 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और वर्टिकल लाइन खींच के रेक्टेंगुलर बनाना है। इसी प्रकार यहाँ पे सभी डेटा आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। अभी उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको ग्राफ के देखकर करना होता है। अभी यहाँ पे हिस्टोग्राफ की बात करें तो हिस्टोग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म आप यूनिफॉर्म विथ एंड नॉन वेरिंग विथ, उसके बारे में हम समझेंगे। तो हिस्टोग्राफ क्या है? तो अगर बार ग्राफ है उसके बीच में जो कुछ गैप नहीं रहेगा, बार ग्राफ के बीच में अगर कुछ गैप नहीं रहता तो हिस्टोग्राफ बन जाता है। हिस्टोग्राफ इज द बार ग्राफ लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा that bucket a range of outcome into the column along the x-axis. The y-axis represents the number of count percentage of the occurrence in the data for each column and can be used to realize the data discriminations. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डेटा होता है वो इस तरह से दिया होता है। इसमें 2 बार ग्राफ के बीच में कुछ गैप नहीं होता। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिसकी अपर लिमिट होती है वो दूसरे की लोअर लिमिट है, इस तरह से दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपर लिमिट है तो यहाँ पे लोअर लिमिट है। ओके, यहाँ पे अपर लिमिट है तो यहाँ पे इस दूसरे की लोअर लिमिट है। इस टाइप का दिया होता है डेटा। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। और अभी अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कनी पॉइंट दिया हुआ है, कनी। तो ये जो है वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर आपको 0 से सीधा 30.5, यानी सीधा 30.5 लेना, अभी यहाँ पे क्या आएगा? सही में यहाँ पे 5.5 आएगा, 5 सिर्फ 0 to 5 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है तो 5 आना चाहिए, तो सीधा 30.5 आया। तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पे कनी रखना है, तो इसको हम एकनी बोलते हैं। तो इसलिए आपको ये यहाँ पे रखना है। और आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ उस हिसाब से बार ग्राफ की तरह यहाँ पे देखो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे उसका वेट। ओके, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वाई एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू, अभी देखो 1 यूनिट पे कितना आता है? 2 स्टूडेंट आते हैं, 2 स्टूडेंट आता है 1 यूनिट पे। ओके, और एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस इक्वल टू आप देख सकते हो कि एक एक यूनिट पे कितना आता है? तो कि 35.5 माइनस 30.5। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे क्लास साइज लेना है। तो क्लास साइज क्या है? यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 35.5 माइनस 30.5 मीन्स 5। ओके, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 5 kg वेट, 5 kg वेट 1 यूनिट, ये हमने स्केल लिख दी। ओके, अभी आपको देखना है कि 30.5 और 35.5 कितने? 9 स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पे 9 तक जाना है। अभी देखो 8 और 10 के बीच में क्या होता है? 9, तो यहाँ पे यहाँ तक हुआ। बाद में आप देखो कि 35.5 टू 40.5 6 स्टूडेंट है, तो आपको 6 तक जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 तक गया। ओके, अभी 40.5 टू 45.5 15 स्टूडेंट है, तो आपको 15 तक जाना है। तो यहाँ पे देखो 60 और 14 के बीच में 15, तो यहाँ तक गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन में 118 और 126, तो यहाँ पे 127, यहाँ पे देखो इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट दोनों सेम नहीं है। आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट है। अब देखो ये दोनों अलग अलग है। ओके, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट दोनों अलग है, तो आपको दोनों सेम करने होंगे पहले इसमें, इसका हिस्टोग्राफ बनाने के लिए। तो लेंथ ऑफ 10 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड तो ऑब्टेन द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये डेटा दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लीव्स है, लीव्स की लेंथ है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 126 और 127 में 1 का गैप है। ओके, तो 1 का गैप है तो उसका हाफ करो, तो
1/2 होगा। तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट में 1/2 ऐड करना है और लोअर लिमिट में 1/2 माइनस करना है। तो आपको कौन सा कैसा डेटा मिलेगा, तो 118 में से -1/2 करोगे तो 117.5 मिलता है, और 126 में +1/2 करोगे तो 127.5 मिलता है। इसी प्रकार 127 में -1/2 करोगे तो 126.5 मिलता है। ओके, सॉरी यहाँ पे आप एक गलती है कि यहाँ पे 126 आएगा। ओके, यहाँ पे 126.5 आएगा, 126 + 1/2 यानी 126.5 आएगा। अभी आप देख सकते हो कि दोनों सेम हो गए, देखो दोनों सेम हो गए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ओके, प्रीवियस की अपर लिमिट और उसके बाद की लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाती है तो हिस्टोग्राफ बन सकता है। तो इस टाइप का टेबल मिलता है यहाँ पे, देखो। ओके, तो ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों सेम हो गए, इस प्रकार सभी सेम हो जाती है। तो अभी हिस्टोग्राफ पॉसिबल है क्योंकि प्रीवियस की अपर लिमिट और उस जो कॉलम की उस क्लास जो है उस क्लास की लोअर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। अभी यहाँ पे कनी पॉइंट दिया हुआ है। अभी ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमने डायरेक्ट 117.5 से स्टार्ट किया है। अभी इन दोनों का बीच का गैप कितना है आप देख सकते हो, तो इन दोनों का गैप 9 का गैप है। ओके, तो यहाँ पे 9 का गैप है, तो आपको यहाँ 0 के बाद 9 आना चाहिए, तो 9 नहीं आया, सीधा 117.5 आया, इसलिए यहाँ पे कनी पॉइंट दिया हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डेटा देखना है कि 117.5 और 126.5 उसमें 3 लीव्स है, तो आपको आपको यहाँ पे देखो 2 और 4 के बीच में ये तीसरा। ओके, तो ये 3 लीव्स 117.5 टू 126.5। इसी प्रकार यहाँ पे 126.5 135.5 उससे ऐसे 5 लीव्स है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 126.5 135.5 में 5 लीव्स, ये 4 और 6 के बीच में आते हैं, ये नंबर ऑफ लीव्स है। ओके, और ये लेंथ है। अभी इस प्रकार आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है। अभी अदर सुटेबल ग्राफिकल, अभी यहाँ पे देखो नो इज द मैक्सिमम ऑफ द लीव, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज देयर इज एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, सुटेबल हो सकती है इसी डेटा में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इससे भी अच्छा है। ओके, तो वो अभी बाद में समझेंगे। बाद में यहाँ पे लिखा हुआ कि इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इज 153 mm लॉन्ग। ओके, तो सबसे ज्यादा 153 mm लॉन्ग लीव्स है, तो आप देख सकते हो क्या आंसर लिखा हुआ है, नो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैज देयर लेंथ बिटवीन 144.5 and 153.5 mm। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल लीव्स लेंथ इज 153 mm। इसका मतलब क्या होता है कि अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो 144.5 और 153.5 के बीच में है, यहाँ पे रेंज दी हुई है। तो ये जो रेंज जो दी हुई है, तो ये इसका मतलब क्या है कि कुछ लीव्स 146 भी हो सकते हैं, कुछ लीव्स 151 भी हो सकते हैं, तभी 153.5 नहीं हो सकते। ओके, और उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला कि सबसे ज्यादा 153 mm लॉन्ग होंगे, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई भी लीव्स 153 का न हो, ओके, उससे कम हो। तो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, तो क्लास में हम बता नहीं सकते कि सभी 153 के होंगे, हो सकता है सभी 150 और 152 के हो। अभी यहाँ पे अगर हिस्टोग्राम में क्लास साइज अलग अलग है, अगर सपोज क्लास साइज अलग है, यहाँ पे देखो 0 to 20 यानी 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 to 30 यानी 10 का डिफरेंस है। अभी सभी में 10 का डिफरेंस है, पर एक में 20 का डिफरेंस है, और लास्ट में देखो तो लास्ट में 72 अबो। अभी मार्क्स है तो कोई भी टेस्ट 100 मार्क की होती है। ओके, ज़्यादातर मार्क 100 मार्क की टेस्ट होती है, तो 70 अबो यानी 70 to 100 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास साइज
30 मिला, तो यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट होती है। तो उसमें हिस्टोग्राफ किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखा था तो सभी की क्लास साइज सेम थी, सभी की क्लास साइज 9 है, सभी का डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 आ रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्लास साइज वेरीज हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले सभी की विड्थ फाइंड आउट करनी है, क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ मतलब क्लास साइज हमने अभी निकाला, क्लास साइज और क्लास विड्थ दोनों सेम है। लास्ट में 30 आया था, बाकी सब 10 आया था, पहले में 20 आया था। ओके, वो सब निकाल ली। अभी हमारा फॉर्मूला है जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी हम वर्टिकल हम खींचते हैं जो ग्राफ में, वो पहले निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास वेरीज हो रही है, क्लास साइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई लोवेस्ट विड्थ। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई लोवेस्ट विड्थ, इससे आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 7 जो है, 7 फ्रीक्वेंसी है और विड्थ 20 है, और लोवेस्ट विड्थ क्या है, लोवेस्ट विड्थ 10 है। ओके, सबसे कम विड्थ 10 है। ओके, तो आपको लोवेस्ट विड्थ देखना है, तो लोवेस्ट विड्थ 10 है, तो 7/20 मल्टीप्लाई 10। ओके, यानी एफ अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई लोवेस्ट विड्थ। ओके, लोवेस्ट विड्थ 10 है, विड्थ 20 है, और फ्रीक्वेंसी 7 है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो 10 1 जा, 10 2 जा, तो 7/2 यानी 3.5। ओके, बाद में 10/10 मल्टीप्लाई 10, तो इस तरह से होगा, 10 10 कैंसल, तो यहाँ पे आंसर 10 आएगा। इसी प्रकार 10/10 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे भी 10 आएगा। 20/10 मल्टीप्लाई 10, तो 20 10 10 कैंसल, तो 20 आएगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मिल गया, तो ये जो है वो ये वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस पे दिखाना है। अभी आप देख सकते हो ग्राफ में यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट पर 10 मार्क्स इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे आप देखो एक यूनिट पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। अभी आप देखो कि 0 to 20 में कितने कितने स्टूडेंट, आप देख सकते हो 0 to 20 में कितना आया था, 3.5। 0 to 20 में 3.5 आया था। तो आपको यहाँ पे 0 to 20 में आपको 3.5, यानी अभी देखो 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। ओके, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3, तो 3 बीच में आएगा, तो उससे और 3 और 4 के बीच में यहाँ पे लाइन की हुई है, तो 3.5। ओके, तो 0 to 20 में 3.5। इसी प्रकार आपको यहाँ पे 20 to 30 में 10, 30 to 40 में 10, तो आप देख सकते हो 20 to 30 वो 10 तक गया है, 30 to 40 तो वो भी 10 तक गया है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको ये वाई एक्सिस पे देखना है, और ये एक्स एक्सिस में क्लास दिए हुए हैं। इस प्रकार आपको हिस्टोग्राफ बनाना है। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, वो हिस्टोग्राफ में से ही आपको डेटा मिलता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर द ग्राफिकल डिवाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ग्राफ का शेप देखना है, किस तरह से कर्व नीचे जाता है, आप शेयर बाजार में देख सकते हो, और कभी कभी डेटा आपको कंपेयर करना है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज होता है। सर्वे द सेम पर्पज एज द हिस्टोग्राफ, बट स्पेशली हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग द सेट ऑफ डेटा। डेटा को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि दो सिटी के टेम्परेचर को कंपेयर करना है। ओके, तो वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क है, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सपोज कि आपको 20 to 30 दिया हुआ है, तो इसमें 30 अपर लिमिट है, 20 लोअर लिमिट है, उन दोनों का एडिशन यानी 20 + 30/2, तो यानी क्या आएगा 50/2, 50/2 यानी 25। तो आपको यहाँ पर क्लास मार्क 25 आएगा। इस प्रकार आपको क्लास मार्क निकालना है। आप देख सकते हो कि क्लास मार्क का यूज़ क्या है वो मैं अभी समझाऊँ। तो आपको सपोज ये हिस्टोग्राफ है, हिस्टोग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे टच कर देना है, और ये सभी के जो हिस्टोग्राफ है ना उसके क्लास के मिड पॉइंट, यहाँ पे क्लास जो है क्लास इंटरवल उसका मिड पॉइंट है। तो क्लास इंटरवल जो है क्लास क्लास साइज वो क्लास का मिड पॉइंट है ना, यानी क्लास मार्क, ये हुआ क्लास
मार्क, तो यहाँ पे क्लास मार्क हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो B, C, D, E, F, G ये सब क्लास मार्क है, क्योंकि क्लास का मिड पॉइंट है। ओके, तो ये मिड पॉइंट क्लास मार्क है, तो यहाँ पे इसलिए हमने वो क्लास मार्क निकाला था। अभी सभी के मिड पॉइंट है हिस्टोग्राफ में, वो सिलेक्ट करना है इस तरह से मिड पॉइंट। ओके, क्लास का मिड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और बाद में एक लाइन पास करनी है उसमें से इस तरह से। तो ये जो चार्ट मिला हमको, ये जो चार्ट मिला, ये हुआ, ये जो लाइन हुई वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, और लास्ट में इसे टच कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 140 to 150, तो उसका क्लास मार्क यानी 140 + 150 अपॉन 2, अभी दोनों का एडिशन करो तो दोनों का एडिशन होगा 290 अपॉन 2, 290 अपॉन 2 मीन्स 145। तो आपको 145 मिड पॉइंट मिला 140 और 150 का। ओके, तो ये मिड पॉइंट इस तरह से आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना है सभी। अभी उसकी वैल्यू, अभी ये तो क्लास मार्क है, अभी 145 है, आप देख सकते हो कि 145 में फ्रीक्वेंसी 5 है और 155 में 10 है। तो आपको क्या करना है, 145 जो है 145 उसमें फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आपको 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 5 यानी ये बी पॉइंट मिला। ओके, बाद में 155 में 10 है, तो ये 155 और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे सी पॉइंट मिला। इस प्रकार आपको सभी पॉइंट इस तरह से रखना है और बाद में उसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया। अभी आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे मार्क्स है। ओके, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन के मार्क्स दिए हुए हैं। तो सेक्शन ए के मार्क्स है, उसमें देखो 0 to 10 मार्क्स में 3 फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो 3 स्टूडेंट ऐसे है जिसको 0 to 10 मार्क्स के बीच में आए हैं। 10 और 20 में 9 स्टूडेंट ऐसे जिसको मार्क 10 और 20 के बीच में आए हैं। ओके, तो इस टाइप का होता है। और इसमें भी याद रखना, यहाँ की अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट आपको सेम होनी चाहिए। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, प्रीवियस की अपर लिमिट और उसके बाद की लोअर लिमिट ये सेम होनी चाहिए। नहीं हो तो आपको करना होगा जो मैंने आपको सिखाया अभी। ओके, तो इस तरह से डेटा दिया हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। तो इस तरह से क्लास मार्क इसका निकाला, और यहाँ पे भी सेक्शन बी का क्लास मार्क। और आप देख सकते हो कि ये दोनों ग्राफ है, सेक्शन ए का ग्राफ, सेक्शन बी का ग्राफ और सेक्शन ए का ग्राफ। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि सेक्शन ए का ग्राफ ज़्यादा, आप देख सकते हो कि सेक्शन ए में कुछ यहाँ पे देखो अप जा रहा है, यानी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बाद में कम रिजल्ट आ रहा है, जबकि बाद में सेक्शन ए का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से डेटा कंपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।